स्वयंभू बाबा अशोक खरात का मामला अब एक साधारण आपराधिक घटना से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह केस कथित रूप से अंधविश्वास, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, आर्थिक लेन देन और गंभीर आरोपों से जुड़े एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करता है। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये साफ होता जा रहा है कि ये कोई एक दिन में हुआ मामला नहीं, बल्कि कथित तौर पर लंबे समय से चल रहा एक संगठित सिस्टम हो सकता है, जिसमें लोगों की भावनाओं, डर और विश्वास का इस्तेमाल किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशा नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। यह मामला समाज के उस पहलू को भी सामने लाता है जहां कई बार आस्था और अंधविश्वास के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। सवाल ये उठता है, क्या कुछ परिस्थितियों में लोग तर्क से ज्यादा चमत्कारिक दावों पर भरोसा करने लगते हैं? इस पूरे विवाद ने एक अहम मोड़ तब आया जब महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने अपने पद से इस्तीफा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका नाम इस मामले में सामने आया। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक जांच जारी है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी बाकी है। पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर दर्ज मामलों में आरोप है कि वर्ष 2022 के आसपास आरोपी ने ज्योतिष और अनिष्ट के डर का हवाला देकर कुछ लोगों को प्रभावित किया। ये तरीका नया नहीं है, पहले डर पैदा करना और फिर समाधान के नाम पर विश्वास हासिल करना। जांच में यह भी सामने आया कि कथित तौर पर धार्मिक अनुष्ठानों और विशेष पूजा के नाम पर लोगों को बुलाया जाता था। इस दौरान ऐसा माहौल बनाया जाता था जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित हो जाए और सवाल करने की स्थिति में ना रहे। इसके बाद दिव्य जल जैसे कथित उपायों का इस्तेमाल किया जाता था, जिनके बारे में दावा किया जाता था कि वे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया है। कुछ शिकायतों में गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, जिनमें महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार और शोषण जैसे आरोप शामिल हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी आरोप जांच के दायरे में है और अंतिम सत्य न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा। इस मामले का एक और पहलू आर्थिक लेन देन से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के अनुसार लोगों को विशेष उपायों और भाग्य बदलने के नाम पर अलग अलग तरीकों से पैसे खर्च करने के लिए प्रेरित किया गया। उदाहरण के तौर पर 21 देशों की मिट्टी से जुड़े दावे किए गए, जिनके बारे में कहा गया कि इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसी तरह कथित जादुई शहद का भी जिक्र सामने आया है, जिसके बारे में दावा किया गया कि यह शारीरिक और मानसिक लाभ देता है। हालांकि इन दावों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। जांच के दौरान कुछ डिजिटल सबूत भी सामने आए हैं, जिनमें कई वीडियो क्लिप्स शामिल होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा लगभग 150 करोड़ रुपए से जुड़ी संपत्ति का भी पता चला है, जिसकी जांच जारी है। इस मामले में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो यह संकेत देती हैं कि ये घटनाएं अलग अलग समय पर सामने आई, लेकिन उसका पैटर्न कथित तौर पर मिलता जुलता है। फिलहाल एसआईटी समेत कई एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। जांच का दायरा अब केवल व्यक्तिगत आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों और संभावित नेटवर्क तक पहुंच चुका है। इस पूरे मामले से एक बड़ा सामाजिक सवाल भी उठता है, क्या हम आज भी ऐसे दावों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता? और क्या जागरूकता की कमी ऐसे मामलों को बढ़ावा देती है? अंत में यह याद रखना जरूरी है कि इस मामले में सभी आरोप अभी जांच के अधीन है। अंतिम निर्णय अदालत द्वारा ही लिया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए निशा नाउ समाचार।